Physicscurism here. Welcome back to my YouTube channel. If you are new on my channel, please click the subscribe button. So जब भी मैं कोई न्यू वीडियो और न्यू व्लॉग डालूँगी तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा. So let's start. आज की वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है बिकॉज़ काफ़ी लोग मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आई थॉट कि मैं इसकी एक वीडियो बना लूँ. सो फर्स्ट के चाइना में MBBS क्यों करना चाहिए, राइट? लिए क्या कोई टेस्ट रिक्वायर्ड होता है या नहीं. तो लेट मी टेल यू कि ये आपके इंटरेस्ट की बात होती है कि आप चाइना में MBBS करना चाहते हो या कहीं और. इट्स अप टू यू. लाइक आप पहले अपनी बजट देखो कि आपका बजट कितना है, ठीक है. और हर जगह पे चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं, एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं, सही है. तो आप रशिया से भी कर सकते हो, यूक्रेन से भी कर सकते हो, बट मैंने लाइक चाइना चूज़ किया बिकॉज मुझे बेटर लगा और इट्स माई चॉइस ना. यूट्यूब और हर कोई अपनी यूनिवर्सिटी अपने कंट्री को प्रमोट करता है, बट आई विल ट्राई टू स्टे न्यूट्रल. और लाइक इट्स योर ऑन चॉइस, यू वांट टू स्टे इन चाइना और इन एनी अदर कंट्री, इट्स योर ऑन चॉइस. एंड सेकेंडली, क्या कोई टेस्ट रिक्वायर्ड होता है चाइना के लिए? तो कोई टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता चाइना में एडमिशन के लिए. एंड आपको लाइक और जो परसेंटेज होती है वो लाइक आपको 70% पे आपको चाइना में एडमिशन मिल जाता है. जो इनका क्राइटेरिया होता है कि 70% अगर आपके मार्क्स हैं FSC में तो आपको चाइना में एडमिशन मिल जाता है, सही है. और उसके अलावा लाइक चाइना गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर सेल्फ. China because it's give me an opportunity to improve myself, that I can do it, I can improve in a better way. So कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं चाइना चूज़ किया बिकॉज जो मार्क्स मैं अगर अपने नहीं अच्छे ले पाई FSC में तो वो मैं इन फ्यूचर में लाइक कर सकती हूँ अपने आप को इम्प्रूव. बिकॉज मुझे डॉक्टर ही बनना था और लाइक पाकिस्तान में एंट्री टेस्ट हो नहीं रहा था और काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. वो कोविड आ गया था ये वो, तो उन्हीं के गेस में लाइक मैंने चाइना चूज़ किया बिकॉज मुझे MBBS ही करना था हर हाल में. और अगर आप लोग यहाँ पे फ़ी की बात करें कि फ़ी कितनी है, अगर मेरी यूनिवर्सिटी की बात करें तो मैं शांसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ विच इज़ इन थायोन. ओके, सो और इसका जो इंटरनेशनल कैंपस है वो जिनचोंग में है और मेन कैंपस थायोन में है. और यहाँ मेरी यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो और पाकिस्तान की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ी होती है मेडिकल की वो ऑलमोस्ट सेम है, सही है, ऑलमोस्ट सेम है. चाइना में एडमिशन लेना है तो आप लाइक का इतने सारे एजेंट से आप एजेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हो या आप खुद गूगल कर सकते हो, खुद इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. गूगल पे सब कुछ अवेलेबल होता है आजकल तो. और सेकेंडली यहाँ पे हॉस्टल लाइफ के बारे में मैंने हॉस्टल का व्लॉग बनाया था कि एक ही बिल्डिंग होती है और बॉयज़ के फ्लोर सेपरेट हैं, गर्ल्स के फ्लोर सेपरेट हैं, बट बॉयज़ और गर्ल्स एक दूसरे के फ्लोर पे आ जा सकते हैं, मतलब कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सही है. अच्छा, अब लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, इंग्लिश और चाइनीज़, सही है. तो यहाँ पर जो लैंग्वेज है, वैसे तो ये सारा कोर्स इंग्लिश में है, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन चाइनीज़ तभी आप चाइना है बिकॉज आपको इंग्लिश के साथ साथ चाइनीज़ भी लर्न करनी पड़ती है, चाइनीज़ लैंग्वेज लर्न करनी पड़ती है. देन आपको चाइनीज़ लैंग्वेज का एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ता है. HSK 4 आपको यहाँ पे क्लियर करना होता है, ये इनकी रिक्वायरमेंट. अगर आपको HSK 4 का एग्ज़ाम भी देना होता है, सही है. तो वैसे तो सारा कोर्स इंग्लिश में होता है लेकिन हमारा एक सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर विच इज़ चाइनीज़ मेडिसिन ना, तो वो चाइनीज़ में है. और लाइक आपको HSK आना मतलब चाइनीज़ आना इट्स इम्पॉर्टेंट, तो ये चीज़ है. और चाइना इज़ सेफ़, चाइना इज़ लिटरली वेरी सेफ़. लाइक अगर मेरी बात करें तो लाइक व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग टू चाइना, लाइक मेरे पेरेंट्स आर वर वरीड कि मैं अकेली कैसे ट्रैवल करूँगी और यूरोप इज़ नॉट सेफ़ फॉर गर्ल्स, ये है वो है, चाइना पता नहीं कैसा होगा. बट लिटरली मैं चाइना अकेली आई और मैं मतलब मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी वैसे तो, बट हम दोनों ही फर्स्ट टाइम अकेले ट्रैवल कर रहे थे. एंड हम लोगों ने यहाँ पे भी बहुत ट्रैवल किया है, यहाँ पे हम बहुत घूमे हैं, अकेले भी घूमे हैं, साथ में भी घूमे हैं. एंड चाइना इज़ रियली रियली वेरी सेफ़ फॉर गर्ल्स. और यहाँ का वेदर, चाइना का जो वेदर होता है वो कुछ पता नहीं चलता क्योंकि उसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं होती. बिकॉज मैं नॉर्थ चाइना में रहती हूँ बिकॉज आई एम इन थाईलैंड और यहाँ पे जो ठंड होती है तो टेम्परेचर माइनस में चल जाता है, लाइक बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है. और गर्मियों में भी कोई इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, लाइक हार्डली 30 तक टेम्परेचर जाता है गर्मियों में, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती. और ठंड तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है, लाइक ठंड में तो माइनस में टेम्परेचर चल जाता है. और आजकल बारिश हो रही है, हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, तो यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा ठंड होती है. और यहाँ के वेदर का कुछ पता नहीं चलता, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी कुछ, कोई पता नहीं चलता यहाँ के वेदर, क्योंकि हम लोग नॉर्थ चाइना में रहते हैं.
ओके, सो ये बात हो गई है। हम लोग अब टीचर्स और चाइनीज़ टीचर्स और इंटरनेशनल टीचर्स की बात कर लेते हैं। अगर तो आपको इंटरनेशनल टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो दैट्स वेरी गुड, और ये बहुत अच्छी बात है। लाइक आपको उनका एक्सेंट समझ में आता है, और क्योंकि आप खुद पाकिस्तानी हैं, इंडिया से आप कहीं से भी आए हो, आपको पाकिस्तानी इंटरनेशनल टीचर का मतलब एक्सेंट ईजीली समझ में आ जाता है एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ टीचर्स। अगर आपको चाइनीज़ टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो उनकी इंग्लिश एक्सेंट काफ़ी डिफरेंट होता है। लाइक उनको इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए कि उनको अंडरस्टैंड कर पाना। लेकिन अगर आप हर किसी भी चीज़ को टाइम दो तो यू कैन लर्न इट ना। तो आपको अगर कोई भी चीज़ को आप टाइम दो तो यू कैन लर्न इट। सो ये हर चीज़ टाइम मांगती है, सही है। हर चीज़ को आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो फिर तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको हर चीज़ को टाइम देना पड़ेगा, टाइम दोगे तभी आप कुछ नया लर्न कर पाओगे ना। और डेफिनेटली चाइनाज़ में लाइक टीचर्स आते हैं, वो लोग ज़्यादातर पीपीटी से पढ़ाते हैं। लाइक पीपीटी एक छोटा सा लाइक उन्होंने पीडीएफ बनाया होता है, उससे वो लोग आपको स्टडी करवाते हैं, सही है। और बाकी लैब्स वर्क होती हैं एंड ये चीज़ सीन होता है, सही है। लेकिन पढ़ना आपने खुद ही होता है, सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आप खुद नहीं पढ़ोगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आपको खुद पढ़नी है, खुद मेहनत करना है, खुद सब कुछ करना है। तो चाइनीज़ टीचर का एक्सेंट समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट आप लोग नेट पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी काफ़ी सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं, आप लोग वो ले सकते हो, उर्दू टीचर्स के लेक्चर्स जो होते हैं। या आप बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेक्चर्स बाय कर सकते हो, लेक्चर्स ले सकते हो। तो हम लोग लाइक डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स ले लेते हैं, और भी लाइक काफ़ी हमारे पास लेक्चर्स होते हैं, तो हम वो ले लेते हैं अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है किसी सब्जेक्ट में। तो ये सीन है। तो मोस्टली यहाँ पे हमें चाइनीज़ टीचर्स पढ़ाते हैं, तो लेकिन उनका एक्सेंट अगर आप समझने की कोशिश करो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको हो जाएगा एडजस्टमेंट। यूनिवर्सिटी में लाइक चाइना में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में लाइक अफिलिएटेड हॉस्पिटल्स होते हैं उनके, ठीक है। तो काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हो। तो ये सीन है। लेकिन इंटर्नशिप आई वुड प्रेफर कि अपनी कंट्री में करनी चाहिए, बिकॉज आप अपनी कंट्री में ज़्यादा सीख सकते हो, ठीक है। तो ये सीन है। ऐसा है कि आपको जिस लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, लाइक अगर आपको रशिया में इंटरेस्ट है तो आपको रशिया जाना चाहिए। अगर आपको चाइनीज़ में इंटरेस्ट है तो आपको चाइना आना चाहिए। तो एक सबके हुआ कि आपको कौन सी लैंग्वेज में इंटरेस्ट है ना। और सेकेंडली कि आप ये सब कुछ देख के और कि आपकी जेब कितनी इजाज़त देती है, क्योंकि आपकी अपनी पॉकेट देखो कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो। हर जगह पे एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं और चीपेस्ट यूनिवर्सिटी भी होती हैं। अब जहाँ तक मेरी बात है, लाइक मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ ये थोड़ी एक्सपेंसिव है, और लाइक इसकी और पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटी की जो फ़ी होती है मेडिकल कॉलेजेस की, तो वो ऑलमोस्ट सेम होती है, सही है। मैं शांसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। और अगर हम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, और अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, इनका जीपीए मेंटेन करते हो, इनकी पार्टिसिपेशन करते हो एक्टिविटीज़ में, क्लास में रेगुलर रहते हो, और काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये लोग आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर देते हैं। और लाइक आई एम अ स्कॉलरशिप होल्डर, और लाइक मैं 3 साल से स्कॉलरशिप ले रही हूँ इस यूनिवर्सिटी में। लाइक फ़र्स्ट ईयर में मेरी कोई स्कॉलरशिप नहीं थी, लेकिन उसके बाद मैंने अपना अच्छा रिज़ल्ट शो किया, पार्टिसिपेशन की, एक्टिविशन शो की, तो लाइक मैं स्कॉलरशिप मुझे मिल गई है, सही है। तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है चाइना में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो। इट डिपेंड्स ऑन यू, सही है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की अगर चाइना की बात करूँ, नॉट लाइक माई यूनिवर्सिटी और नॉट एवरी वंस यूनिवर्सिटी, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, तो उनमें लाइक काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। प्लस आपको वो लोग स्पोर्ट्स और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी इंगल्ज करते हैं ताकि आप लोग कुछ नया सीख सको, एक्टिव रह सको। और ये चीज़ें होती हैं, अलग से सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे एक्टिवेशन चीज़ें होती हैं ना इस टाइप की। बेसिकली यहाँ पे इनकी काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी है ना चाइना में, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सीन है। चाइनीज़ टीचर से पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है यहाँ पे, और चाइनीज़ आपको आना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ऑब्वियसली चाइनीज़ लैंग्वेज भी आप क्योंकि आपको चाइनीज़ लैंग्वेज का एग्ज़ाम क्लियर करना है यहाँ पे, तो चाइनीज़ इज़ मस्ट, ठीक है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह करते हो। लाइक से हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है ऑब्वियसली। अगर आप टाइम दोगे, उसको स्टडी करोगे, सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे जो भी करना है, टीचर्स के पढ़ाने का कुछ नहीं होता, कुछ भी करने से कुछ नहीं होता जब तक आप खुद पे फोकस नहीं करते। आपको खुद पे फोकस करना है, खुद सब कुछ करना है, फिर ही आप कुछ बन सकते हो।
मैं बात करूँ तो यहाँ पे मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में तो हॉस्टल्स में लाइक आपको वॉशिंग एरिया, वॉशिंग मशीन्स, इस तरह की चीज़ें प्रोवाइडेड होती हैं। लाइक एक लॉन्ड्री एरिया प्रोवाइडेड होता है जहाँ पे आप जाके अपने कपड़े वॉश कर सकते हो। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में हमें ऐसी कोई भी सहूलत नहीं थी, तो हमने अपना सारा सामान लाइक ऐसे इन माई व्लॉग, लास्ट व्लॉग जो मैंने हॉस्टल लाइफ का अपलोड किया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने अपना वॉशिंग मशीन, ओवन, ये सारी चीज़ें खुद बाई की हैं। और यहाँ पर हम कुकिंग भी खुद करते हैं। सही है, बिकॉज लाइफ हेयर इज़ सो डिफरेंट ना। और हमारी यूनिवर्सिटीज़ में लाइक हमें इतना वो सहूलतें नहीं दी गई हैं जो लाइक मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ लाइक इज़ क्वाइट डिफरेंट ऐसे। और अगर हम बिल की बात करें तो लाइक जो हम हॉस्टल की जो फ़ी देते हैं 5000 युआन, उसमें सिर्फ हमें लाइक सिर्फ रूम, बैग्स और बेड शीट्स और ये सब मैट्रेस वगैरह प्रोवाइड था ना। बाकी सारी चीज़ें हमने खुद बाय की हैं। उसके अलावा फर्स्ट मंथ आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री होती है, सेकंड मंथ से आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी खुद पे करना पड़ता है। लाइक आपको 300 यूनिट्स मिलते हैं। एक्सेप्ट टू यू कि आप वो 300 यूनिट्स कैसे यूज़ करते हो, मंथ में ख़त्म करते हो, मंथ के ऊपर चलाते हो या मंथ से पहले ख़त्म कर देते हो। एक्सेप्ट टू यू ना कि आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो। उसके बाद लाइक आपको हर साल यहाँ पर आके मेडिकल चेकअप करवाना पड़ता है, वीज़ा एक्सटेंशन करवाना पड़ता है, रेजिडेंस परमिट करवाना पड़ता है। जब मैं ज्वाइन आई थी तो मुझे सब चीज़ें यहाँ पे आके करवानी पड़ी थी और हर चीज़ की अलग से फ़ी होती है। तो ये सीन है। उसके अलावा बट चाइना में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइक बहुत सी न्यू चीज़ें सीखने को मिलती है, आपकी लाइफ चेंज होती है, लाइफ स्टाइल चेंज होता है। तो आप अगर आपको कोई काम नहीं भी आता तो आप लाइक अगर आप बाहर रह रहे हो तो आपको हर काम करना आ जाता है। तो लाइक ये सीन है। तो लाइक आई लाइक और लाइक अगर मेरी बात की जाए तो आई एम एन्जॉइंग बीइंग हियर, enjoying my studies, enjoying this environment, peaceful environment, and everything. Like, I like it. Like, I really like China. For me, I think it was my best decision to choose China. So, like, yeah, that's it. If you have any questions, you can ask me in comment section, and you can also DM me on Instagram. I will give you the link below in my description. So thank you guys. Allah Hafiz. Take care and stay happy, stay blessed, stay positive. Allah Hafiz guys.